वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिटी ऑफ एकता। श्री गणेशाय नमः। एक दंतो महाबुद्धि सर्वज्ञ सर्वसिद्धि करो देवा गौरी पुत्र विनायकः। भगवान श्री गणेश बुद्धि और कौशल के देवता हैं। उनकी आराधना कर विद्या, बुद्धि, विवेक, यश, प्रसिद्धि, सिद्धि सहजता से प्राप्त हो जाती है। हिंदुओं में खास तौर पर श्री गणेश प्रथम पूज्य देवता हैं। श्री गणेश जी की आराधना को लेकर कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन्हें जानने के बाद आप दुगुनी श्रद्धा और भक्ति के साथ गणेश जी की आराधना में जुट जाएंगे। इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। श्री गणेश का प्रत्येक शारीरिक अंग अपने भीतर एक चमत्कार छिपाए हैं। गणेश जी की सूंड पर धर्म विद्यमान, उनके कानों पर ऋचाएं, दाएं हाथ में वर, बाएं हाथ में अन्न, पेट में समृद्धि, नाभि में ब्रह्मांड, आंखों में लक्ष्य, पैरों में सातों लोक और मस्तक पर ब्रह्मलोक विद्यमान है। गणों के स्वामी होने के कारण इन्हें गणपति कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भगवान गणेश को केतु का देव कहा जाता है। ये केतु एवं बुध ग्रह के अधिपति हैं। वैसे तो प्रत्येक मंदिर में ध्वजा के दर्शन किए जाने की मान्यता है, परंतु गणेश मंदिर की ध्वजा दर्शन का विशेष महत्व है, जिससे केतु देव की शुभ कृपा प्राप्त होती है। राजस्थान के रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश जी दुनिया के एकमात्र गणेश हैं जो तीसरा नेत्र धारण करते हैं। पूरी दुनिया में यह एकमात्र मंदिर है जहां भगवान गणेश जी अपने पूरे परिवार, 2 पत्नी रिद्धि सिद्धि और 2 पुत्र शुभ और लाभ के साथ विराजमान हैं। भारत में 4 स्वयंभू गणेश मंदिर माने जाते हैं, जिनमें रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश जी प्रथम है। साथ ही इस मंदिर को भारत का प्रथम गणेश मंदिर भी कहते हैं। भगवान विष्णु गणेश के रूप में शिव पार्वती के पुत्र के रूप में जन्मे थे। उनके जन्म पर सभी देवी देवता उन्हें आशीर्वाद देने आए थे। विष्णु ने उन्हें ज्ञान का, ब्रह्मा ने यश और पूजन का, शिव जी ने उदारता, बुद्धि, शक्ति एवं आत्म संयम का आशीर्वाद दिया। माँ लक्ष्मी ने कहा, जहाँ गणेश रहेंगे मैं वहाँ रहूंगी। सरस्वती ने वाणी स्मृति प्रदान की। सावित्री ने बुद्धि दी। त्रिदेवों ने गणेश को प्रथम देव, प्रथम पूजनीय, विघ्नहर्ता व रिद्धि सिद्धि प्रदाता का वर प्रदान किया। बुद्धि के स्वामी, विद्या सुखदाता भगवान गणेश के जीवन का हर अध्याय उनके अनुपम रूप की तरह ही अद्भुत है। विद्या और लेखनी के अधिपति माने जाने वाले गणेश जी को सभी देवों में सबसे धैर्यवान और स्थिर माना जाता है। उनके लेखन की शक्ति भी अद्वितीय मानी गई है, इसलिए गणेश जी को प्रथम लिपिकार माना जाता है। उन्होंने ही देवताओं की प्रार्थना पर वेदव्यास जी द्वारा रचित महाभारत को लिपिबद्ध किया था। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ओम को साक्षात गणेश जी का स्वरूप माना गया है। जिस प्रकार प्रत्येक मंगल कार्य से पहले गणेश पूजन होता है, उसी प्रकार प्रत्येक मंत्र से पहले ओम लगाने से उस मंत्र का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। लिसनर्स, गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए अचूक और सरल उपाय हैं। दुर्वा गणेश जी को सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि दुर्वा में अमृत मौजूद होता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति गणेश जी की पूजा दुर्वांकुर से करता है, वह कुबेर के समान हो जाता है। क्योंकि कुबेर को देवताओं का कोषाध्यक्ष कहा गया है, उससे आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। लेकिन गणेश जी को सर्वाधिक प्रिय दुर्वा गणेश जी के मस्तिष्क पर चढ़ाई जानी चाहिए। चरणों में दुर्वा कभी भी नहीं चढ़ाएं। दुर्वा विषम अंकों में चढ़ाएं, जैसे 3, 5, 7 और याद रहे दुर्वा को जल में भिगोकर गीला करके ही चढ़ाएं। शमी पत्र गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। शमी के पत्र चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन में गणेश जी एवं शनिदेव के साथ सभी देवताओं की कृपा भी मिलती है और जीवन में धन एवं सुख की वृद्धि होती है।
गणेश जी को अखंडित चावल और हरे मूंग प्रिय हैं, जिन्हें भिगोकर गीले करके ही अर्पित करें। गणेश जी को मोदक, गुड़ एवं लड्डू अत्यंत प्रिय है। गणपति अथर्व शीर्ष में लिखा है, जो व्यक्ति गणेश जी को मोदक का भोग लगाता है, गणपति उनका मंगल करते हैं। मोदक का भोग लगाने वाले की मनोकामना पूर्ण होती है। शास्त्रों में मोदक की तुलना ब्रह्म से की गई है। गणपति अथर्वशीष में घी से श्री गणेश की पूजा करने का बहुत बड़ा महत्व है। घी से गणेश जी की पूजा करने पर व्यक्ति अपनी योग्यता और ज्ञान से संसार में सब कुछ हासिल कर लेता है। सिंदूर की लाली गणेश जी को बहुत पसंद है। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए लाल सिंदूर का तिलक गणेश जी को लगाने के बाद वह तिलक स्वयं के मस्तक पर लगाएं, इससे आपकी बुद्धि प्रखर होगी। फलों में गणेश जी को जामुन और रस वाले फल अत्यधिक पसंद है। पुष्प में लाल गुड़हल का फूल अत्यंत प्रिय है। सबसे अधिक ध्यान रखने योग्य बात यह है कि गणेश जी के पूजन में तुलसी पत्र का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लिसनर्स, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आए और वह प्रत्येक क्षेत्र में सफल हो। तो इसके लिए आप सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण अवश्य स्पर्श करें। गणपति जी ऐसा करके ही प्रथम पूज्य कहलाए। ऐसी मान्यता है कि श्री गणेश के सामने की ओर संपन्नता निवास करती है और उनके पीछे पीठ पर दरिद्रता का वास माना गया है। इसलिए गणेश जी के पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए। गणेश पुराण के अनुसार भगवान गणेश जी का जन्म भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ। ऐसी मान्यता है कि महर्षि वेदव्यास ने गणेश चतुर्थी के दिन से भगवान गणेश जी को महाभारत की कथा सुनानी शुरू की थी। लगातार 10 दिन तक वेदव्यास जी गणपति को कथा सुनाते रहे और गणेश जी कथा लिखते रहे। जब कथा पूर्ण हो गई तब वेदव्यास जी ने आंखें खोली तो देखा कि अत्यधिक मेहनत की वजह से गणेश जी का तापमान बढ़ा हुआ है। तुरंत वेदव्यास जी ने गणेश जी को निकट के सरोवर में ले जाकर शीतल किया। उस दिन अनंत चतुर्दशी थी। तभी से गणेश प्रतिमा का विसर्जन करने की परंपरा शुरू हुई। लिसनर्स, सभी देवी देवताओं का विसर्जन जल में होता है। जल को नारायण रूप माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, संसार में जितनी भी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, उन सभी में मैं ही हूँ। अंत में सभी को मुझ में ही मिलना है। जल में मूर्ति विसर्जन से यह माना जाता है कि जल में घुलकर परमात्मा अपने मूल स्वरूप में मिल गए। यह परमात्मा के एकाकार होने का प्रतीक भी है। अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन के साथ ही विष्णु जी की भी पूर्ण कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि गणेश जी ही विष्णु जी के अवतार हैं। इन 10 दिनों में पूर्ण भक्ति व श्रद्धा से जो भगवान गणेश जी का पूजन करता है, उसे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। जल का संबंध ज्ञान और बुद्धि से भी माना गया है, जिसके कारक स्वयं भगवान गणेश हैं। जल में विसर्जित होकर भगवान गणेश जी साकार से निराकार रूप में घुल जाते हैं। जीवन में संतुलन सिखाने में जो विशेष है, वही भगवान श्री गणेश है। जय श्री गणेश।